अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू डॉक्टर फोर्स एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम इधर। कैसे हैं एस्पायरेंट्स? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से जारी होगी। अच्छा, जो आज का जो लेक्चर है वो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, जो मॉक टेस्ट जिसकी हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी, उसका जो पार्ट 1 था वो मैंने अपलोड कर दिया था। उसके लिए माजरत ये थी कि उसमें ना मेरे से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, और उसमें जो आपका जो पहला लेक्चर था पार्ट 1, उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा था, मतलब वॉइस कम आ रही थी। तो कोशिश करेंगे कि इसमें जो वॉइस है वो आपको क्लियर शो हो और आपको क्लियर हो जाए, और हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने 25 जो क्वेश्चन थे उनकी डिस्कशन की थी। हमारा मॉक टेस्ट है वर्बल इंटेलिजेंस। मॉक टेस्ट का फ़ायदा आपको क्या होता है, देखें। उसमें आपको फ़ायदा ये है कि जितनी भी टाइप्स होती हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की, तो वो आपकी सारी कवर हो जाती हैं। पहले मतलब इस तरह 1 बाय 1 टाइप्स करने से अच्छा कि हम मॉक टेस्ट लें, उसमें से जितनी भी टाइप्स आती हैं, जितने भी टोटल 64 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टोटल आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में 64 क्वेश्चन होते हैं। तो मॉक टेस्ट में उनकी सारी सबकी क्या हो जाती है, डिस्कशन हो जाती है। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि 25 हमारे पहले लेक्चर में हो चुके हैं। तो अभी हम 26 करने लगे हैं। देखिए आपके पास एक एरो है, ये इस मत में जा रहा है, ठीक है, इस तरह एरो। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या हुआ? नेक्स्ट में देखिए, ये शेप बनी, ठीक है। जो एरो है उसके टू फेसेस बन गए, टू फेसेस बने। और इसकी जो डायरेक्शन है, ये देखें, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लॉक वाइज में मूव किया, इधर आ गया, ठीक है। आपको पता है क्लॉक भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है। अब ये फर्स्ट थी, ये सेकंड इमेज थी आपके पास, और ये थर्ड इमेज है। थर्ड में क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया उसने, और इसके जो हेड है वो 3 बन गए। फोर में क्या हुआ, ये अगेन क्लॉकवाइज में मूव करता जा रहा है, और ये इसके जो हेड है वो 4 बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर इस कोने में है तो वो अब इधर आना चाहिए, मतलब कि ऐसे होगा। और इसके जो ये हेड बनेंगे, एरो बनेंगे, ये बनेंगे 5, ठीक है। इस तरह से, इस तरह की शेप आएगी। अब देखें ये वाली शेप आपको कहाँ पे नजर आती है? ये भी नहीं है, ये है लेकिन ये उलट साइड है। ये है, इसमें 4 है, इसमें भी नहीं है, तो 2 आपके पास आंसर है। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन 2 बनेगा, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, आपके पास देखें, एक ये है शेप, ये वाली, मतलब एक एक आउटर शेप है और एक इनर शेप है। जो इनर शेप है वो आउटर शेप के अपोजिट होगी, मतलब उसको क्लोज कर रही होगी, ठीक है जी। अब जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, ये आपकी आउटर है। अब देखें ये मूव किस डायरेक्शन में रोटेट होती है। पहले अगर इस तरह की थी, तो अब ये इस तरह की बन गई है, मतलब इसने क्लॉक वाइज रोटेशन की है। इनर को आप छोड़ दें, सिर्फ आउटर पे जाएं, ठीक है। इनर होगी सिर्फ, उसको अपोजिट हो जाएगी। जब हम अपनी आउटर शेप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इनर हम उसको अपोजिट कर देंगे। अब देखें इसके बाद ये इस सिमत में आई, इस शेप में आई, मतलब वो उसने क्लॉक वाइज रोटेट किया। अब इसके बाद इसमें आई, उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब अगर इस शेप से आगे इधर जाना चाहे, तो आउटर शेप ऐसी बन जाएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब हम इनर कैसे फाइंड करेंगे? इनर हम इसके अपोजिट शेप रख देंगे, ऐसी ऐसी। तो देखें इस तरह का आंसर आपके पास है। इस तरह का जो आंसर है आपके पास वो बनता है, ये ए। ये जो ए है आपके पास, ये आपका आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो आपका ये आ गया, ठीक है जी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ये है कि आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास है सर्कल। अब नेक्स्ट इमेज में क्या होता है, नेक्स्ट इमेज में ये सर्कल का जो टॉप वाला हिस्सा है वो रिमूव हो जाता है। इधर से देखें, ये रिमूव हो गया, बाकी आपके पास ये मौजूद है। अब इसे नेक्स्ट में क्या होता है, उसी सर्कल का पहले तो टॉप वाला हिस्सा रिमूव हुआ था, अब उसका बॉटम पार्ट भी रिमूव हो जाता है। देखें ये वाला हिस्सा रिमूव हो गया, ये बॉटम। अब इससे नेक्स्ट इमेज में क्या हुआ, टॉप तो पहले से रिमूव था, बॉटम भी रिमूव था, उसने उसकी उस सर्कल की राइट साइड भी रिमूव कर दी इधर से। अब नेक्स्ट जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? अब नेक्स्ट में ये होगा कि इसका ये लेफ्ट पार्ट भी रिमूव हो जाएगा। अब जिसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये आपका आंसर बनेगा, इस तरह की शेप। अगर आप देखें इस तरह की शेप आपको कहाँ मिलती है, आंसर नंबर 3 में। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, थ्री। थ्री आंसर बनेगा आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। अब इसमें देखें आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। हर हर जो जितने भी आपके पास क्या, ये प्रॉब्लम फिगर है ये वाली आपकी, और नीचे आपके आंसर फिगर हैं।
अगर आप प्रॉब्लम फिगर में देखें आपके पास सर्कल हैं, हर उसमें सर्कल हैं, लेकिन इनके साइडों पे मतलब कुछ टाइप की इमेजेस लगी हुई हैं, किसी पे 5 हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 3 2 इस तरह 1। तो इसकी बेस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें देखिए आपके पास 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 4 हुए मतलब मिड वाला रिमूव हो गया, 1 2 3 4। अब आ जाए थर्ड में, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड में आ जाए। थर्ड में ये हुआ कि इसका जो राइट साइड वाला ये था ये रिमूव हुआ और बाकी 3 बचे हुए हैं, ठीक है। अब फोर्थ में आ जाए, फोर्थ में ये हुआ कि पहले ये लेफ्ट साइड वाला रिमूव हो गया, बाकी ये बचे। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपके पास ये तो जो दो बचे हुए हैं ना, ये वाले, ये जो दो हैं ये, इनमें से राइट साइड वाला पहले रिमूव होगा, क्योंकि हम इसकी जो सीरीज को देख रहे हैं पहले राइट साइड वाला रिमूव होता है, उसके बाद लेफ्ट साइड वाला। तो आपके पास एक सर्कल आएगा ऐसे, और ये राइट साइड वाला रिमूव हो जाएगा, बाकी ये लेफ्ट साइड वाला इधर बचेगा। तो देखें इस तरह का आंसर आपको कहाँ मिलता है। तो जो आपके पास आंसर फिगर में जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें आपके पास इमेजेस हैं, पहली है ये इस तरह की, ठीक है, ये इस तरह की। अब उसने क्या किया, ये जो ये नीचे वाली है सेम टू सेम, जो ऊपर थी ऊपर वाली उसको उसने क्या किया, पहले वो अप साइड थी, अब उसको डाउन साइड कर दिया, ठीक है जी। ये देखे ना, ये चेंजिंग आई, ठीक है जी। अब थर्ड में क्या हुआ, ये फर्स्ट इमेज है, ये आपके पास सेकंड है, ये थर्ड है। पहले मैं आपको इधर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा। ये फोर्थ है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट में तो आपको समझ आएगी क्या था। सेकंड में क्या है कि जो ये सेम टू सेम रहेगा, इसने इसको क्या किया, इसको डाउन साइड कर दिया। अब आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में ये हुआ कि ये टॉप वाली सेम रहेगी, पहले टॉप वाली कन्वर्ट हुई थी, चेंज हुई थी, अब टॉप वाली सेम रही है। ये जो है ये बॉटम वाली, इसने इसको क्या किया, इसको अप साइड कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है थर्ड में। हम आ जाते हैं फोर्थ में। अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में देखें, फोर्थ में ये है कि ये जो बॉटम वाली इमेज है वो सेम रहेगी, ठीक है। जो उसमें टॉप वाली थी उसने उसको क्या कर दिया, पहले वो डाउन साइड थी, अब उसको अप साइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इधर टॉप वाली सेम रही थी ना, अब रहेगी हमारी, सॉरी बॉटम वाली सेम रही थी ना, अब हमारी रहेगी टॉप वाली सेम। मतलब ये ऐसे होगा, टॉप वाली सेम रहेगी, और जो बॉटम वाली थी उसको हम चेंज करेंगे। अब बॉटम वाली अगर अप साइड जा रही है तो वो डाउन साइड जाएगी, किस तरह, ये इस तरह। ये आपका आंसर बनेगा। तो देखें इस तरह का आंसर आपको कहाँ पे मिलता है। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन ये सॉरी फिगर, आंसर फिगर में जो 4 है वो आपका आंसर है। हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सारा जो है वो कवर कर लें, लेकिन क्योंकि हम जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट की कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में डिफरेंट कंसेप्ट आपके एक ही वीडियो में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि टोटल 64 क्वेश्चन होते हैं तो अभी हम 31 पे पहुँचे हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक आपके पास इमेज है ये वाली, ये इमेज है, ठीक है जी। इसके अंदर भी एक इमेज है। अब इसने क्या किया नेक्स्ट में, कि इसका जो आउटर आपके पास बॉक्स है उसको रिमूव कर दिया, जो इनर पार्ट है वो रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका जो ये रेक्टेंगल है इसको रिमूव कर देंगे, बाकी इसका इनर पार्ट बचेगा, जो कि आंसर नंबर 3 है, ठीक है जी। इनर पार्ट हमारा आंसर आएगा। अब हम आ जाते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 पे देखते हैं क्या है। 32 पे हम देखते हैं कि आपके पास 32 पे हमारे पास है, ये देखें एक सर्कल है आपके पास, उसके बाद एक मुसल्लस है, उसके बाद क्या है, अगेन एक रेक्टेंगल है। अब ये जो आपके पास सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। नेक्स्ट शेप में उसने क्या किया, रेक्टेंगल को बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। ये देखें, ये सेकंड जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये स्मॉल जो रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं ये ट्राइंगल है, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आपका एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब उसके बाद एक और ट्राइंगल है आपके पास सेकंड में, और ये थर्ड में, ठीक है। इसको आप फर्स्ट देख लें, इसको सेकंड देख लें, और इसको थर्ड देख लें, ठीक है जी। अब जो सेकंड में आपका ट्रायंगल है, जो भी शेप होगी उसने इसमें चेंजिंग क्या कर रहा है, कि फर्स्ट के अंदर जो इनर होगी उसको इसके इनर रख के, और ये आपका ये थर्ड इमेज बना रहा है, ठीक है। अब देखें, अगर इसको देखें, इसमें आपका ये सेकंड जो है वो वैसा रहेगा। फर्स्ट के अंदर जो इनर पॉट था उसको इस सेकंड के इनर इनर में रख दिया, और ये क्या कर दिया, थर्ड बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अपना आंसर कैसे फाइंड करेंगे।
आपके पास ये क्या है, बॉक्स है। अब जो फर्स्ट के अंदर एक इनर बॉक्स है, इसको हम इस बॉक्स के अंदर डालेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। अब देखें ये कहाँ पे ऐसा आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। तो बी आपके पास करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इसमें क्या करना होता है, सब वो इमेज देखें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो। तो आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंट कौन सी लगती है, देखें ई सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा। सब में एरो है और इसमें कोई और चीज़ है, तो ई आपके पास क्या है, ई आपके पास देखें ना, सबकी क्लोज शेप है, अगर इसकी देखें क्लोज है, ये सारे क्लोज हैं, लेकिन ये क्या है, ओपन है। तो ई जो है वो सबसे डिफरेंट है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 पे है तो आपके पास इज टू एज वाली टाइप है, देखें इज टू एज, इसे बोलते हैं इज टू एज टाइप। देखें पहले जो ये था फील्ड पोर्शन इधर था, देन ये मूव करके इधर आ गया, कहाँ पे, ये रोटेट कर रहा है राइट साइड, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इधर आ गया। अब ये इधर आ गया। अब आंसर फिगर में आना चाहिए इस जगह पे, जिसको मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ इस जगह पे। तो देखें इस जगह पे कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर है। तो 34 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, अब है 35। अब 35 क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट है, ये सेम वही कंसेप्ट है। देखें पहले आपके पास ये सर्कल इधर है, सर्कल आपके पास इधर है, नेक्स्ट में क्या हुआ कि उसके अपोजिट साइड पे आ गया, ये देखें बॉटम पे, पहले इधर था अब इधर आ गया। अब नेक्स्ट में क्या, उसके सामने आ गया इस जगह पे। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, इसके अपोजिट आ गया, ठीक है, इस जगह पे ये आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ऐसी इमेज होगी ऐसे, और ऐसी इमेज होगी, और सर्कल होगा इस जगह पे, ठीक है जी। तो देखें सर्कल इस जगह पे कहाँ पे है, 4 में है, तो 4 आपका आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन हो गए 35 हो गए, हम आ जाते हैं 36 पे। 36 पे देखें, ये वैकेंट स्पेस आपने यहाँ पे फिल करनी होती है। अगर आप देखें आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी कि इधर आएगा क्या, मतलब कि आपने जो आपके पास आंसर है ए बी सी डी, इनमें से ऐसा देखना है जो इस शेप में, इस वैकेंट स्पेस में क्या आ जाए, फिट आ जाए, ठीक है, अप्रोप्रिएट हो, जो इस जगह पे फिट आ जाए। तो मैं अगर आपको बताऊं, देखें अगर आप देखें ये वाला जो स्टार है, इस जगह पे एक ऐसी लाइन आनी चाहिए जो कि मैंने रेड से मार्क की है, जो रेड से मार्क, अगर देखें इन सब इमेज में कि ऐसी इधर लाइन है कोई जो कोने से स्टार्ट हो रही हो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये लाइन है, ये वाली हमें यही चाहिए थी। तो ये आपका आंसर है। बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों, पहले ए को मैच करें, फिर बी को मैच करें, फिर सी को मैच करें, फिर डी को मैच करें, जल्दी से देखें और अपना आंसर फाइंड करें। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया ना, फिर आप अगर आप देखें आप किसी और तरीके से कैसे देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इस कोने में भी आपको एक ऐसे, ये जो है ना, ये इस कोने में आपको ऐसी शेप मिल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन देख लें इसकी बेस पे, नहीं है जी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखें ये शेप पड़ी है। तो इस तरह आपने जल्दी से आंसर फाइंड करना होता है, किसी भी तरीके से देख लें, किसी भी तरीके से इसको आप इजीली कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। इसमें देखें एक लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल है। अच्छा देखें ये थी, अब ये रोटेट करके कहाँ पे चली गई, एंटी क्लॉकवाइज इस जगह पे आ गई, ये इस जगह पे। देन उसने अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, वो कहाँ पे आ गई, थोड़ा सा ये मूव करिए, देन अगेन थोड़ा सा इधर आ गई। अब ये स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक्स्ट में क्या, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसे। तो देखें कहाँ पे है, ये आंसर है आपके पास। क्वेश्चन है हमारे पास 38। 38 में देखते हैं क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम फिगर है, ये देखें ये प्रॉब्लम फिगर, आपके पास ये प्रॉब्लम फिगर है। इसमें देखें पहले में देखें डॉट है, इसमें दो जो सीरीज हैं वो आपस में मतलब एट अ टाइम रन कर रही हैं। एक में ये है कि अनफिल्ड बॉक्स है, देखिए 1 और एक्स की पर हुए, थर्ड पे क्या है, ये वाला, ठीक है। 1 पे आपका है ये, थर्ड पे आपका ये बॉक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, सर्कल। पहले में 1 अनफिल्ड है, दूसरे तीसरे में 2 अनफिल्ड है। अब ये देखें 2 और 4 में क्या है, 2 और 4 में इधर 5 आपके पास फील्ड बॉक्स हैं, देन कम होते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 1 2 3 4 के बाद आएगा 5, 5 आएगा। और देखें 1 पे अगर ये है अनफिल्ड, 3 पे अनफिल्ड है, और 5 पे भी अनफिल्ड सर्कल आना चाहिए, ये तो आपको पता लग गया। अब कितने आने चाहिए वो नहीं पता, अब वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने आने चाहिए, ठीक है जी। वो कितने आने चाहिए, अगर इधर 1 है इधर 2 है तो इधर 3 अनफिल्ड इस तरह से आने चाहिए, ये इस तरह से। तो कहाँ पे आंसर है, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 39। अब इस क्वेश्चन नंबर 39 में हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि आपके पास सीरीज होती है, देखें इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आता है आपके पास। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर देखें बॉक्स है, सब में बॉक्स, सब में बॉक्स तो सेम है रेक्टेंगल, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर देखें ये एक ट्रायंगल है,
उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। नेक्स्ट में सेकंड में उसने क्या किया, ट्रायंगल बाहर रख दिया। और थर्ड में क्या किया कि जो इनर, बिल्कुल इनर था सर्कल, उसको बाहर निकाल दिया। सेम टू सेम ऐसा आएगा। इसमें देखें, इसमें ट्रायंगल को पहले सेकंड में बाहर निकाल दिया, देन उसके अंदर जो क्रॉस है उसको बाहर निकाल दिया। अब इधर कैसी इमेज होनी चाहिए कि ये दोनों अलग हो सकें, ये वाला और ये वाला। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जो थर्ड पे आता है ये वाला, ये पोर्शन इनर होना चाहिए और ये आउटर होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसी इमेज हमारे पास, इधर ऐसी इमेज आनी चाहिए कि ये रेक्टेंगल तो सब में आएगी आएगी ना। ये ऐसी इमेज होनी चाहिए कि जिसमें ये वाला पोर्शन इनर हो, ये वाला ट्राइंगल इनर हो, और ये वाला ट्राइंगल जो है ये आउटर हो, और वो इस तरह का आउटर हो। देखें ये ऐसे। अब देखिए आंसर कहाँ पे है इसका, आंसर ये है, बिल्कुल बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40 क्वेश्चन नंबर है इसमें। इसमें आपने क्या करना है, वाटर इमेज फाइंड करना है। वाटर इमेज में आपको पता है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि वाटर इमेज में आपने क्या करना होता है, टॉप टू बॉटम आपकी कन्वर्जन होती है। लेफ्ट टू राइट साइड चेंज रहती है, सेम रहती है, टॉप टू बॉटम कन्वर्जन होती है। अगर आपके पास एक ऐसी इमेज है जैसे ये वाली इमेज है, ठीक है, इसका आपने करना है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में आपके पास ये जो ट्राइंगल है ये नीचे आ जाना चाहिए, इस तरह की शेप में आना चाहिए। तो अब आपने सब ऑप्शन में देखना है कि इस तरह का कहाँ पे लास्ट, मतलब इस तरह की ये इन्वर्ट होकर इस जगह पे आना चाहिए और इन्वर्ट भी होना चाहिए। तो देखें इसमें है सीधा है सही नीचे, लेकिन वो क्या है, स्ट्रेट है, तो इसको आप जाने दें। इसमें है, ठीक है जी, इसमें है। इसमें नहीं है, कैंसिल करें, कैंसिल करें, और आपका आंसर 2 है। बजाय इसके कि आप कंफ्यूज होते रहें कि भाई इसमें क्या आंसर आएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर फाइंड करें अपना। हो गया ना आसान? जल्दी से बताएं, आसान हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। अब इसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, विच वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आगे आपको आंसर पता लग गया कि कौन सा आंसर है इसका, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी आंसर करना है कि कौन सा डिफरेंट है। देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब आ जाते हैं 42 पे। 42 में क्या है आपके पास इमेजेस हैं, इनको छोड़ दें, बस सिर्फ क्या करें, ब्लैक स्पॉट को ढूंढें और अपना आंसर फाइंड करें। पहले में ब्लैक जो फील्ड है इधर है। नेक्स्ट में नेक्स्ट में क्या चेंज हुई कि ये अपने अपोजिट इस जगह पे आ गया। देखें ये इस जगह पे, समझ आ गई कि जहाँ पे ब्लैक बॉक्स होगा नेक्स्ट इमेज में वो अपने अपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब अगर इसमें इस जगह पे है तो नेक्स्ट इस जगह पे आना चाहिए, इधर। तो इधर कहाँ पे आंसर है, 4 आंसर है बस। आंसर फाइंड करें जल्दी से। क्वेश्चन हमारे पास है 43। अब 43 में वही टाइप है, इज टू एज आपके पास टाइप है। अब देखते हैं भाई जी इज टू एज टाइप कैसे होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ इज टू एज टाइप। देखिए मैंने ये वाला आंसर आपसे ना, ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाई है, ये देखें ये वाला। इज टू एज टाइप में ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, फिर इसका आंसर आपने क्या करना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इज टू एज टाइप ये होती है कि देखिए आपके पास ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। वो क्या करता है कि ये ए है ना, उसमें कुछ चेंजिंग करता है और उसको बना देता है बी, ठीक है। सेम वही चेंजिंग अब आपने क्या करना है, आपने वही जो सेम सी में चेंजिंग है वो करके डी बनाना होता है, ठीक है, डी बनाना होता है। तो इस तरह आपके पास क्या होती है, इज टू एज टाइप एनालॉगी, कि जो उसने प्रीवियस उसमें इज टू बनाया था, आपने वही चेंजिंग वही रूल फॉलो करना है और नेक्स्ट अपना आंसर फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ट्रिकी है, बिल्कुल बहुत ईजी। इज टू एज टाइप है। आपने क्या देखना है, पहले इसको देखना है, इसको देखने के बाद आपने देखना है कि भाई क्या हुआ। देखें ये वाला पोर्शन इधर था, ये इधर कैसे आया, और ये जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये इधर ये कैसे आया, और ये वाला जो ये था ये इस जगह पे ऐसे कैसे आया, और इसके अंदर लाइंस कैसे आई। सेम टू सेम इन पे आपने चेंजिंग करनी है और अपना आंसर फाइंड करना है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया 46, सॉरी 44। अब अगेन आपके पास क्या है, वाटर इमेज। वाटर इमेज ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, सबको याद है कि नहीं। कि मैंने आपको कहा था, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ये वाली जो शेप है ये आपकी अगर ऐसी है वाटर इमेज में, वो ऐसी हो जानी चाहिए। तो कहाँ पे ऐसी इमेज है, देखें ये आपके पास आंसर है। बाकी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ इसको पकड़ें और अपना आंसर फाइंड करें। अगेन आपके पास वाटर इमेज का क्वेश्चन आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसका आंसर करना है खुद से, क्योंकि वाटर इमेज की मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। जल्दी से देखें कि ये आपके पास शेप है, क्या शेप है आपके पास ये। अब इसका आपने क्या करना है, वाटर इमेज फाइंड करना है। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। टाइम है आपके पास 30 सेकंड्स का, जल्दी से सोचें क्या आंसर आएगा।
चलें जी, हो गया। अब देखते हैं। अब देखते हैं वाटर इमेज में मैंने आपको बताया था टॉप टू बॉटम कन्वर्जन होती है। जो टॉप पे होता है वो बॉटम में आ जाता है, जो बॉटम में टॉप पे आ जाता है। अगर देखें ये टॉप पे आपके पास ये क्या है, इस तरह की शेप, ये आनी चाहिए बॉटम में। जब ये कन्वर्ट होगी तो बॉटम में आएगी, मतलब इस जगह पे ऐसी, ऐसे होगा, और ये ऐसी शेप बनेगी, ठीक है, ये वाली लाइन। और देखें ये कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले ये देखें, इसमें नहीं है, इसको करें बाय, क्या आप हमारा आंसर नहीं हो सकते। और ये 3 भी आपका आंसर नहीं है, तो इसको कहें बाय, आप हमारा आंसर नहीं हो सकते। बाकी बचे आपके पास 2 और 4, इसमें से आपने देखना है कि भाई आपका कौन सा आंसर है। चलिए इन दोनों में ये वाली लाइन तो सेम है जो मैंने ड्रॉ की है, दोनों में देखें सेम है। अब उसके बाद देखें क्या है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ें दोनों में सेम है। ये वाली लाइन भी हमें ऐसी चाहिए, देखें ऐसे लाइन हमें चाहिए इस तरह की, और इसमें एरो भी दोनों होने चाहिए, वो भी दोनों में सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो बताता हूँ, अपना आंसर फाइंड करें। सबसे पहले ये देखें, ये वाली जो लाइन है, ये आपके पास शेप है, ये इस तरह की। जब ये बॉटम में आएगी तो बनेगी इस तरह की, ये नीचे आ जाएगी। तो कहाँ पे नीचे है, इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या बना, 2। तो आपका आंसर बनेगा 2। ठीक है जी, इस तरह से आपने क्या करना होता है, वाटर इमेज फाइंड करना होता है। चलिए जी, ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, वर्बल सॉरी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। और इसकी हमने जो मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी सारी टाइप्स कवर हो जाती हैं, और उसके अंदर जो ट्रिक्स होती हैं, इसको आप शॉर्ट टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। तो वो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टाइम में आप इसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत सी ट्रिक्स होती हैं कि इनको शॉर्ट टाइम में सोल्व करने के लिए, वहाँ पे आपके पास टाइम शॉर्ट होता है ना। तो अगर आप देखें, हमने हर टाइप पे आपको समझाने में भी बहुत कम टाइम लगा है कि आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं। तो इस तरह हमारे 45 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह सारे कवर करेंगे, और हमारे टोटल 64 क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह ये सारे कवर हो जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंशाल्लाह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो मॉक टेस्ट 1 है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें।